दिल्ली में अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले की तरफ ध्यान खींचने के लिए संसद परिसर में नाटक करने पर सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा। पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया, संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में भी मुकदमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों को माफ करने वाले बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड खेलना बेहद पसंद है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को युवाओं, पेपर लीक, नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर देश से माफी मांगनी चाहिए। आंध्र प्रदेश को आज नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल गया है। पीएम मोदी ने भोगपुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य को सेमीकंडक्टर, बिजली और सड़क से जुड़ी 18,000 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पुणे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अजीत डोभाल को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार से पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को E20 और शुद्ध पेट्रोल के बीच चयन करने का विकल्प दिए जाने की मांग की। उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की। तहसीन पूनावाला ने शनिवार को आरोप लगाया, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की E20 ईंधन नीति के खिलाफ उनके प्रस्तावित एकल मार्च और भूख हड़ताल से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें ग्रेटर कैलाश में बिना किसी लिखित आदेश के नजरबंद कर दिया। सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष त्वरित अदालत स्थापित करने और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस विधेयक को पारित किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने पुणे में कहा, युवाओं को खुद को राष्ट्रहित में समर्पित करना चाहिए और एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठना चाहिए। कहा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे नेता हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस्कॉन शुरुआत में कोलकाता के 500 विद्यालयों के 44,000 विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा और बाद में इस योजना का विस्तार कर 2.2 लाख विद्यार्थियों तक किया जाएगा। बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की हवलदार प्रशिक्षक परीक्षा, जो पहले 5 अगस्त को आयोजित होनी थी, उसे अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। भदोही जिले में एक आयुर्वेद अस्पताल एवं पंचकर्म केंद्र में एक नर्स से दुष्कर्म के मामले में चिकित्सालय के संचालक, उसके बेटे तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि यह गोपीगंज थाना क्षेत्र का मामला है। मोरक्को के साथ स्पेन के सेउटा सीमा संकट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। स्पेन सरकार ने कहा कि मृतकों में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो डूब गए और कुछ ब्रेकवाटर बैरियर को पार करने की भगदड़ में मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वॉशिंगटन ने भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने युद्ध खत्म नहीं किया तो उन पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, तो वे बहुत नाराज हुए और खूब चीखे चिल्लाए, लेकिन युद्ध रुक गया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक इस्लामी धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार यह घटना दक्षिण वजीरिस्तान जिले की बिरमल तहसील में हुई।
हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन या व्यक्ति ने नहीं ली है। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में ब्रॉड पीक पर एवलांच की चपेट में आने से मौत हो गई। उन्हें निम सदाई नाम से भी जाना जाता था। इस हादसे में अन्य पर्वतारोहियों की भी मौत हुई। भारत की सीमा से लगे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। नेपाल के अधिकारियों ने सुनसरी जिले में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद यह कदम उठाया। गाजियाबाद की दरोगा अस्मिता डे कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने फाइनल में कनाडा की हेडी क्वाच को हराया। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी दी, तभी यहां तक पहुंच पाई। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत मुक्केबाजी में 2 स्वर्ण पदक। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को से हराया। भारत की जैस्मिन लांबोरिया ने भी महिलाओं की 57 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मुकेश खन्ना कॉकरोच जनता पार्टी पर भड़के। विरोध प्रदर्शन में गलत भाषा का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को लगाई फटकार। बोले, ये हमारे देश के असली छात्र नहीं है। मुकेश खन्ना ने कहा, यह एक स्पॉन्सर्ड आंदोलन था। यश की फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई अनाउंस। 8 अगस्त को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया भी आएंगी नजर। 26 अगस्त को रिलीज होगी टॉक्सिक।